विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम अंदाज युग के दूसरे अंक का सार पशु का उदय पढ़ेंगे। तो इसमें प्रश्न जो है वो इस प्रकार पूछा जाएगा, अंदाज युग किति नाट्य के आधार पर दूसरे अंक का सार लिखें। तो इसका उत्तर है, संजय द्वारा युद्ध का समाचार लेकर आते समय वन पथ पर भटकना। तो मैंने जो ये सार है ये पॉइंट्स में लिखा हुआ है, हर दृश्य को पॉइंट्स में लिखकर आपके सुविधा के लिए जो है मैंने आसान कर दिया है। देखिए, तटस्थ दृष्टा शब्दों के कलाकार संजय हस्तिनापुर लौटते वक्त असमंजस के वन में कहीं भटक गए हैं। तटस्थ दृष्टा मैंने आपको बताया कि तटस्थ दृष्टा होता है बिना किसी का पक्ष लिए जो सत्य है उसके दर्शन करवाने वाले कलाकार संजय जो है हस्तिनापुर लौट रहे हैं, लेकिन वो एक दुविधा में फंसे हैं कि किस प्रकार जो कड़वे से कड़वा सत्य है कि कौरवों की हार हो चुकी है, वो भी लज्जाजनक हार हुई है, वो इस दुविधा में है किस प्रकार वो अंधे राजा धृतराष्ट्र और उनकी पत्नी गांधारी को सुनाएंगे। तो इस प्रकार से संजय को महर्षि वेद व्यास द्वारा एक दायित्व सौंपा गया है कि उन्हें निरपेक्ष होकर युद्ध भूमि का आंखों देखा हाल अंधे श्रोता धृतराष्ट्र व गांधारी को सुनाना है। संजय हस्तिनापुर लौटते वक्त कंटीले जंगल में भटक गए हैं तथा उन्हें ये चिंता सता रही है किस प्रकार मैं कौरवों की लज्जाजनक हार की अनुभूति को अंधे माँ बाप को सुनाऊं, जो संजय के इंतज़ार में आंखें बिछाए हुए बैठे हैं। आगे है दूसरा दृश्य, देखिए, वन में सोए हुए कृतवर्मा द्वारा संजय को पुकारना। वन में युद्ध के उपरांत सोए हुए कृतवर्मा जब संजय को देखते हैं कि भाई संजय जंगल में भटक रहा है, कंटीले जंगल में, तो संजय को पुकारते हुए पूछते हैं कि हे संजय, क्या तुम्हें भी पांडवों ने जीवित छोड़ दिया? तब संजय ने कहा कि सात्की ने उनके वध के लिए अस्त्र उठाए थे, किंतु आकाशवाणी हुई कि संजय का वध संभव नहीं है, कि संजय अवध्य है। हर संकट, युद्ध, प्रलय, विप्लव के बावजूद अंधों को सत्य सुनाने के लिए मुझे जीवित रहना होगा। तो यहाँ पे बताया है कि संजय जब जंगल में भटकते हुए आते हैं तो वहाँ कृतवर्मा योद्धा जो हैं पांडव सेना के, वो पहले से ही सोए होते हैं। जब वो संजय को आते हुए देखते हैं तो वो पुकार कर कहते हैं, संजय, तुम्हें भी पांडवों ने जीवित छोड़ दिया? तो वो उन्हें सुनाते हैं कि नहीं, सात्की ने मेरे ऊपर भी जो अस्त्र उठाए थे मारने के लिए, मेरे वध के लिए, और किंतु जैसे ही उन्होंने अस्त्र उठाए तो आकाशवाणी हुई कि संजय अवध्य है, संजय का वध नहीं हो सकता, संजय अमर रहने का उसको वरदान मिला था। तो देखिए बच्चों, संजय को तटस्थ और अमर रहने का वरदान मिला था और उसे ये कहा गया था कि हर संकट, चाहे कितना बड़ा संकट होगा, युद्ध होगा, प्रलय होगी, विप्लव मतलब होगी, तो कुछ भी होगा, लेकिन तुम्हें जीवित रहना पड़ेगा अंधों को सच सुनाने के लिए युद्ध भूमि का, कि वहाँ क्या चल रहा है। तो संजय को दिव्य दृष्टि किसके द्वारा दी गई थी? महर्षि वेद व्यास के द्वारा, और उसको तटस्थ और अमर रहने का वरदान भी मिला था। संजय द्वारा कृतवर्मा को दुर्योधन की दशा का वर्णन करना। फिर संजय जो है कृतवर्मा को बताते हैं कि दुर्योधन जो है किस दशा में उसे मिले। संजय हस्तिनापुर लौटते वक्त जब कृतवर्मा से मिलते हैं तो चिंता में डूबे कंटीले वन में भटकते हुए दुर्योधन की दयनीय दशा का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि आज मैंने सम्राटों के अधिपति दुर्योधन को खाली हाथ, नंगे पांव, रक्त सने फटे वस्त्रों में अपने ही टूटे हुए रथ के समीप निहत्थे व अश्रु भरे नेत्रों को सिर झुकाए हुए देखा। कि जैसे ही संजय कृतवर्मा जब उनको बुलाते हैं, पुकारते हैं, तो वो उनको सुनाते हैं कि इस तरह सात्की ने मुझ पर अस्त्र शस्त्र उठाए, किंतु आकाशवाणी हुई कि ये तो अवध्य है। और फिर सुनाते हैं कि आज मैंने जो है दुर्योधन को देखा, कहाँ? एक सरोवर में, जिस सिर पर कभी रत्नों से जड़े हुए मुकुट होता था, आज वो जो है सिर, उस पर गंदला पानी लगा हुआ है। किस हालत में मैंने उसको देखा, वो नंगे पाँव था और उसके रक्त से सना हुआ था, लथपथ था खून के साथ, और हाथ में कुछ भी नहीं था, खाली हाथ था,
फटे हुए वस्त्र पहने थे। जो सम्राटों का सम्राट कहने वाला आज किस हालत में देखो संजय को मिला, और अपने आंखों में आंसू ले हुए अपने ही रथ के समीप टूटे हुए जो रथ था उसके पास खड़े थे और आंखों में आंसू लिए सिर झुकाए हुए अपनी हार को, अपनी लज्जाजनक पराजय को स्वीकार कर रहे थे। तो अश्वत्थामा में बर्बर पशु का उदय कैसे हुआ देखिए। फिर जैसे ही देखो संजय और कृतवर्मा और कृपाचार्य जो है इस युद्ध भूमि में जो है बचे हुए हैं, लेकिन कौरवों की तरफ से अगर 3 लोग जो बचे हैं वो हैं अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य, वो केवल 3 ही बचे हैं। और जैसे फिर अश्वत्थामा का बताया गया है प्रवेश कैसे, जैसे ही अश्वत्थामा ने दुर्योधन को नतमस्तक होकर दयनीय दशा में देखा, वो अपनी पराजय स्वीकार करते देखा, तो उसने क्या किया, अश्वत्थामा ने अपना धनुष उसी वक्त तोड़ दिया। कौन सा धनुष? जिसकी प्रत्यंचा स्वयं उनके पिता द्रोण ने चढ़ाई थी। प्रत्यंचा मैंने आपको बताया क्या होता है, धनुष की डोरी को प्रत्यंचा कहते हैं बच्चों। और उससे अपना धनुष तोड़ दिया, जिसके दम पर वो अपना जो है प्रतिशोध ले सकता था, गुस्से में आकर उसने वही धनुष तोड़ दिया और जोर जोर से आर्तनाद करता हुआ, जोर जोर से चिल्लाता हुआ जंगल की तरफ चला गया। अश्वत्थामा के अंदर अपने पिता की युधिष्ठिर जो है कि अर्ध सत्य के कारण हुई निर्मम हत्या जो थी, उसके प्रतिशोध की ज्वालामुखी धधकती रहती है। कि जो युधिष्ठिर ने अर्ध सत्य कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, और अश्वत्थामा कौन सा? जानवर अश्वत्थामा मारा गया था, हाथी मारा गया था, नर या कुंजर। तो ऐसे में जब उससे अश्वत्थामा को पता लगता है कि युधिष्ठिर ने अर्ध सत्य कहा और गुरु द्रोण ने अस्त्र शस्त्र नीचे रखे हैं और मेरे पिता की निर्मम हत्या धृष्टद्युम्न ने कर डाली, तो इसी प्रतिशोध होता है बदले। बदले की जो आग उसके अंदर धधकती रहती है और वो जंगल की ओर चला जाता है अपना धनुष तोड़कर, कि कैसे मैं पिता की निर्मम हत्या व दुर्योधन की लज्जाजनक हार का बदला पांडवों से लूं। धर्मराज होकर युधिष्ठिर ने अर्ध सत्य बोलकर पशु और जानवर में कोई अंतर नहीं समझा कि मैं एक इंसान था, एक नर था, और जानवर के साथ मेरी तुलना की और इस तरह अर्ध सत्य बोलकर मेरे पिता की निर्मम हत्या धोखे से की। तो अब अश्वत्थामा बर्बर पशु बनकर ही प्रतिशोध लेगा पांडवों से। कि अब मैं बर्बर पशु, बर्बर हो गया पागल, जो एकदम पागल जन बन जाता है, जिसको ये भी नहीं पता है कि मेरे सामने अपना है कि पराया है, उस तरह मैं अब पांडवों से बदला लूँगा। अगर मेरी तुलना जानवर के साथ की गई तो मैं जानवर बन के ही प्रतिशोध लूँगा। अब अश्वत्थामा द्वारा वृद्ध जाचक की हत्या देखिए। अश्वत्थामा प्रतिशोध की आग में जलता हुआ वन की ओर निकल जाता है, किंतु जैसे ही संजय वन में अपनी चिंता में डूबे हुए आते हैं, किस प्रकार अंधों को संवाद युद्ध भूमि का सुनाऊंगा। तो जब देखिए अश्वत्थामा जो है प्रतिशोध के आग में जंगल में जाता है, तो उसी समय जो है संजय भी वहाँ आ जाते हैं। संजय जो है वो अपनी ही चिंता में डूबे हैं कि सत्य कटु है, कटुतर से भी कटुतर है, कटुतर से भी कटुतम है, कितना भी कड़वा है। तो ये संवाद युद्ध भूमि के जो है समाचार है वो मुझे ही जाकर सुनाना होगा। अंधों को, अंधे राजा जो है और गंधारी जिसने आंखों पर पट्टी बांधी है, उनको मुझे ही सुनाने का जो दायित्व दिया गया है ये मुझे ही निभाना है। तो इतनी देर क्या होता है कि अश्वत्थामा संजय पर पांडव समझकर छिपकर हमला कर देते हैं। कि अश्वत्थामा जो है वो समझता है कि कोई पांडवगण आया है, वो संजय पर हमला कर देता है छिपकर, जिन्हें वहाँ उपस्थित कृतवर्मा और कृपाचार्य छुड़वाते हैं। कि फिर संजय को क्या करते हैं, कृतवर्मा और कृपाचार्य छुड़वाते हैं और क्या बोलते हैं कि ये भाई पांडव नहीं, तटस्थ वरदान मिले हुए संजय हैं। ये तो संजय हैं जिनको तटस्थ रहने का वरदान मिला है, अमर रहने का वरदान मिला है, ये अवध्य हैं, इनको मत मारो। फिर जैसे ही वृद्ध जाचक वन में, उसके बाद क्या होता है, वृद्ध जाचक जो है वन में आकर माता गंधारी द्वारा दी मुद्राएं देखने लगता है। कि वो उसको जब उसने दुर्योधन की जय और गंधारी की जय बोला, तो माता गंधारी ने 1 अंजुल मुद्राएं जो थी उस वृद्ध जाचक को दी थी। तो वो वन में पहुंचकर देखने लगता है कि भाई देखता हूँ कि वो मुद्राएं मेरे पास हैं कि नहीं है, गिर तो नहीं गई। तो वैसे ही जैसे वो गिरने लगता है और अश्वत्थामा आता है, अश्वत्थामा के साथ बातचीत होती है कि भाई किस प्रकार तेरी भविष्यवाणी मिथ्या साबित हुई, जिस प्रकार मेरा धनुष जो है उसकी शक्ति जो है वो मिथ्या साबित हुई। तो इतने में अश्वत्थामा को गुस्सा आता है। अश्वत्थामा झूठी भविष्यवाणी जो है करने पर वृद्ध जाचक का गला दबोच कर उसे मार डालता है, उसका अंत कर देता है। कि भाई
इतना गुस्से में होता है, सच में अंध बर्बर पशु बन चुका होता है, उसे अपनी होश नहीं रहती कि क्या कर रहा है। और अंत में कृपाचार्य व कृतवर्मा जो हैं वो अश्वत्थामा को विश्राम करने के लिए, उस बृहज्जाचक को छुड़वाकर अश्वत्थामा को विश्राम करने के लिए कहते हैं कि अभी तुम विश्राम करो, कल हम दुर्योधन से आगे का क्या करना है वो उसकी आज्ञा लेंगे, जो अभी गंदले पानी से भरे हुए सरोवर में छिप कर बैठा है, जिसकी खबर पांडवों को भी नहीं है। इस प्रकार हमने आज दूसरे अंक पशु का उदय जो है वो पढ़ा, किस प्रकार से अश्वत्थामा में पशु का उदय हुआ, किस प्रकार संजय जो है चिंता में डूबे हुए हैं, और किस प्रकार अश्वत्थामा ने फिर संजय पर जो है हमला किया और बृहज्जाचक की हत्या भी कर डाली। ये सब हमने पढ़ा है आज दूसरे अंक पशु का उदय में। तो सभी बच्चे इसको अच्छे से सुनेंगे, ध्यानपूर्वक समझेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।